ताकत कुर्सी की बड़ी होती है या ताकत जनता की बड़ी होती है। कुर्सी पर हो तो तख्त ताज पलट सकते हैं, या जनता के साथ हो तो सब कुछ बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अगर किसी भी वजह से इन दोनों बातों में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए, उदाहरण देख लेना चाहिए हनुमान बेनीवाल का, और तब पता चलेगा कि कुर्सी की ताकत से ज्यादा आज भी लोकतंत्र में, जनतंत्र में ताकत है जनबल की। जनता जिसके साथ है उसकी। हनुमान बेनीवाल ने कई बार इस बात को दिखा दिया है कि बिना एक भी विधायक हुए कैसे वो पूरी सत्ता को, पूरी राजनीति को हिलाने वाले कई सारे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि 2028 में क्यों हनुमान बेनीवाल से बड़े बड़ों को डरना चाहिए। क्या वो वजह है जिस वजह से बड़े बड़ों को चिंता होनी चाहिए हनुमान बेनीवाल और उनकी आने वाली रणनीतियों को लेकर। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हनुमान बेनीवाल पहले सिर्फ और सिर्फ नागौर और बाड़मेर तक सीमित थे और इन्हीं दो जगह पर ज्यादातर अपनी राजनीति करना चाहते थे। कुछ और जगह कैंडिडेट्स अगर खड़े भी करते थे तो फोकस सबसे ज्यादा नागौर और बाड़मेर पर ही रहता था। मारवाड़ के बाहर तो उनके कैंडिडेट्स भी मुश्किल निकलते थे। इसीलिए हनुमान बेनीवाल की ब्रांडिंग इस तरह से हो गई थी कि ये तो केवल नागौर बाड़मेर के नेता हैं, नागौर से ज्यादा इनको कुछ मिलना नहीं वाला है। एनडीए से भी जब गठबंधन किया था तो केवल सांसदी एक सीट पे मांगी थी और कुछ मांगा भी नहीं था। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि क्या वो बेनीवाल पुराने वाले बेनीवाल ही है क्या, जो नागौर और बाड़मेर से आगे सोचते ही नहीं है, और शायद इसलिए उनसे कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा अब नहीं है। अब का हनुमान बेनीवाल पूरे राजस्थान भर में आरएलपी का नाम चाहता है, झंडा चाहता है, आदमी चाहता है और आरएलपी को बुलंद करना चाहता है। हालांकि ये सब कहते हुए ये भी कहना जरूरी है कि आज भी डर तो लगता है कि कोई उमेदाराम या रेवतराम जैसा ना निकल जाए, लेकिन उस डर के बावजूद भी चलना रुकना बिल्कुल भी जारी रखा हुआ है। अपनी तरह से स्पीड में चलते जा रहे हैं, पूरा राजस्थान कवर करते जा रहे हैं, युवा नेता उतारते जा रहे हैं और बीकानेर हो, हनुमानगढ़ हो, भरतपुर हो, सब तक अपने पंख फैलाते जा रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दिक्कत, परेशानी बड़े बड़ों को 2028 के लिए ये होनी चाहिए कि अगर 26 तक हनुमानगढ़ कवर कर लिया, बीकानेर कवर कर लिया, चले गए भरतपुर तक, और उसके अलावा बातें सीकर की भी कर रहे हैं और दूसरी जगहों की भी कर रहे हैं, तो 2028 तक ये और कहां कहां फैल जाएंगे। मसला ये नहीं है कि कितनी सीटें जीत जाएंगे, मसला ये उससे बड़ा है कि कितनी सीटों पर बड़े बड़ों को हरवा पाएंगे। अगर ये करने में हनुमान बेनीवाल की रफ्तार इतनी ही रहती है जितनी अभी है, तो दिक्कतें काफी बड़ी हो सकती है। और इन दिक्कतों का बड़ा होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी जो इंप्रेशन बन रहा है, अभी जो कहीं ना कहीं लोगों का रुख बन रहा है, वो रुख ये है कि मुख्य अपोजिशन का काम, मुख्य विपक्ष का काम कांग्रेस नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल करवा रहे हैं। राजस्थान के मुद्दे वो उठा रहे हैं। कोई भी मुद्दा हो, अगर सॉल्व करना हो तो हनुमान बेनीवाल का उस पर धरना कर दो, वो सॉल्व हो जाएगा।
ये धारणा बनती जा रही है, और ये धारणा अगर बनती रही तो हनुमान बेनीवाल को ताकत और भी ज्यादा मिलती रहेगी। पहले हनुमान बेनीवाल मारवाड़ तक सीमित थे, फिर दूदू में बहराणा दाम करके ढूंढाड़ तक पहुंच गए, फिर सीकर जाकर कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया अमरा राम को और पहुंच गए शेखावटी में भी, और इसके बाद रुके यहां पर नहीं, कदम बढ़ा लिए ब्रिज तक भी, और भरतपुर में जाटों के आंदोलन का समाधान निकालने का वादा कर दिया। अगर इस तरह से इस रफ्तार में वो आगे बढ़ते रहे, इसके साथ साथ वो हनुमानगढ़ भी चले गए हैं, इस तरह से वो बढ़ते रहे तो फिर उनको रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। और 2028 में अगर वो आरएलपी को उस पायदान पे ले गए कि जीते भले ही कितनी भी सीट हरवा बहुतों पे पाएंगे, तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे। हनुमान बेनीवाल की बढ़ती हुई रफ्तार बहुत सारी पार्टियों के लिए बढ़ता हुआ सरदर्द बन सकती है, और इसीलिए हनुमान बेनीवाल से बड़े बड़ों को डर लग भी रहा है और डरना चाहिए भी। कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने जो ब्रांडिंग अपनी न्याय देवता के नाम से करनी शुरू कर दी है, अगर उस ब्रांडिंग पे यकीन बढ़ता गया तो यकीन मानिए कि हनुमान बेनीवाल बिगाड़ बहुतों का बहुत कुछ सकते हैं। खुद की सीटें कितनी बना पाए ये दूसरी बात है। हालांकि जनता का, विश्लेषकों का, पॉलिटिकल जानकारों का ये कहना है कि पिछली बार विधानसभा में जो शून्य का आंकड़ा आया वैसा तो आंकड़ा नहीं आएगा, उससे तो ज्यादा ही आएगा, लेकिन बिगाड़ने का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कई सीटों पर खेल बना बिगाड़ सकते हैं हनुमान बेनीवाल। तो अब देखना यह होगा कि आरएलपी किसके लिए कितना बड़ा सरदर्द बनेगी और 2028 में कहां तक जाएगी। आपका क्या सोचना है, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।